तो रीजनिंग में अभी हम लोगों के पास जो टोटल चैप्टर है वो है 47 और हम लोग सारे के सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये जो 47 चैप्टर्स जो आते हैं ये सारा इंक्लूड रहेगा, मतलब कि इसमें बैंकिंग में भी जितने भी रीजनिंग आते हैं उसको भी कवर किया जाएगा और जो भी रेस्ट जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे के सारे रीजनिंग को यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे तो 47 का टोटल सिलेबस को लिख पाना तो पॉसिबल नहीं है अभी, तो हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करते जाएंगे और उसी वाइज हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। कौन सा देखेंगे? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। टॉपिक लिख लेंगे आप लोग अपने कॉपी में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट पे आधारित प्रश्न, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। तो देखिए अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है, आप लोगों के बारे में आप लोग सारे के सारे लोग अल्फ़ाबेट से तो अवेयर होंगे। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है कि ए से जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं ना उसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, अप टू जेड तक जो भी लेटर हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो देखिए ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो ये आता है कि सारे के सारे नंबर हैं इनके प्लेस को याद करना, कि आप प्लेस को किस तरीक़ा से याद करते हैं। तो ये अगर प्लेस आपको याद है तो आप लोगों को अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ज़रा सा भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ, प्लेस याद करने का मतलब ये हुआ कि ए का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना होता है 1, बी कितने नंबर पे है 2, सी कितना है 3, 4, 5 और इसी प्रकार से आपका ये कितने नंबर पे आ जाता है 26 नंबर पे आ जाता है। ये तो आप लोगों को सारे के सारे को पता है। ठीक है, इसमें तो आप लोग सब के सब महारत हासिल किए हुए हैं, तो ये आप लोगों को पता है। आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखो नंबर याद करने का एक तरीका होता है, आप लोगों को बता दें तो नंबर याद करने का एक तरीका होता है। हालांकि हम आपको सारा का सारा नंबर लिख देते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और फिर मैं आपको याद कराने का बताऊंगा तरीका कैसे होता है। तो देखो कुछ है ही नहीं वैसा इसको नंबर को याद करना। हम लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M, M लिखे हैं यहाँ पे। अब देखना हम इसको यहाँ से लिखते हैं ताकि इसके ऑपोजिट नंबर भी हम लोग देख लें, तो आगे के टाइम में हम लोग को दिक्कत ना हो। N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ठीक है, Y एंड Z। तो ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है? ए का प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड दिस इज 26। तो ये होता है एक्चुअल में, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो एक्चुअल में यही होता है। आप लोग तो अवेयर हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए हम लोगों को याद कैसे करना है, ये जो वैल्यू है इनका जो प्लेस वैल्यू उसको याद कैसे करना है। तो देखो प्लेस वैल्यू को याद करने का एक तरीका होता है। आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ होता है ईजोटी, JOTY। ईजोटी क्या होता है? ईजोटी होता क्या है? देखो ईजोटी में देखेंगे तो ई का जो प्लेस वैल्यू है 5 है, जे का प्लेस वैल्यू 10 है, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर नंबर को याद करना है तो इसके नियरेस्ट का नंबर देख करके भी हम लोग याद कर सकते हैं। इसके नियरेस्ट का लेटर मान लेते हैं कि अगर हमको डी याद करना है तो डी किसके नियर में है? तो डी है 5 के नियर में, यानी कि ई के नियर में। ई हमको याद है तो ई से कितना पहले? तो एक पहले, तो 5 के पहले हो गया आपका 4। अगर हमको मान के चलते हैं कि आई याद करना है तो आई किसके नज़दीक है? आई जे के नज़दीक है आई, तो जे का प्लेस वैल्यू 10, तो एक पीछे क्या हो गया मेरा? आई 9। ठीक है, अब मान के चलते हैं हमको क्यू याद करना है तो क्यू किसके नज़दीक है? तो क्यू हो गया ओ के नज़दीक, ओ पी क्यू। ठीक है, तो ओ के नज़दीक हो गया तो पी हो गया, क्यू हो गया कितना? 15, ओ है तो 17 हो गया क्यू। अगर हमको मान के चलते हैं कि
u याद करना है तो u किसके नज़दीक है, तो u हो गया आपका 20 के नज़दीक, यानी कि t के नज़दीक, तो t के नज़दीक u, तो t है 20 तो 21 हो गया। और अगर हमको x याद करना है तो x किसके नज़दीक है, तो x हमको याद आ गया कि y के नज़दीक है, y 25 है तो x कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखो इसी में देखेंगे कि काफ़ी सारा ऐसा लेटर होता है ना जिसमें इसी का प्लेस वैल्यू छुपा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो a तो आपको याद है कि a 1 पे है, b 2 पे है, c 3 पे है, d 4 पे है, E 5 पे है। इसमें तो किसी को शक नहीं है कि E 5 पे है। F याद कराने का तरीका बताते हैं। F मेरे पास ये लिखा हुआ है ना, देखो बस इसको नीचे से उड़ा दो, कितना बन गया ये 6। F याद हो गया 6। ठीक है, G है, G क्या होता है, तो G 7 होता है। लो ये 7 हो गया। G जो है इसको हम इस तरह से खींचते हैं, इसको ऐसे कर दिया तो ये 7 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं H के बारे में, तो H कैसे बना सकते हैं हम लोग। H ये है, 2 ठो ऊपर से उड़ा दो, 1 ठो इधर से उड़ा दो, तो क्या हो गया नीचे से, तो हम 8 की तरह दिख रहा है तो 8 हो गया ये H। ठीक है, I है तो I में खुद का प्लेस इसमें खुद छुपा हुआ है। I हम देखो इस तरीक़ा से लिखते हैं, तो देखो I हम क्या लिखे, I एक्चुअल में 9 लिख दिए हम। ठीक है, J तो हमको 10 पता है, K क्या होता है, K 11 होता है। तो देखो K कैसे याद करना, K का एक लाइन ये वाला हो गया और एक इसको दोनों को मिला के एक लाइन बना दीजिए, तो एक लाइन हो गया, तो K कितना हो गया आपका 11 हो गया। L तो 12 आपको याद करना पड़ेगा। M तो 13 होता है, M 13, MN याद रखिए M 13। और या फिर अगर M ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए M में आपका 3 टाइप से बना हुआ है ना, इस तरीके से 3 बना हुआ है, इस तरीके से 3 बना हुआ है, तो ये क्या हो गया मेरा M 13 हो गया, है ना। अगर हम MN के बारे में पता है, O हमको पता है कि O 15 होता है, P हमको पता है कि P कितना होता है, P 16 होता है, OP P तो पता है। Q के बारे में चलो Q हम देख लेते हैं, Q है तो Q 17 होता है। यहाँ पे भी 7 बन रहा है Q के पास। Q को इस तरीक़ा से करके हम 7 बना करके पता नहीं कर सकते हैं, देखिए ना इस तरीक़ा से, ऐसे है तो इसको इससे 7 बना दीजिए, तो ये कितना हो गया Q 17 हो गया। R 18 हो गया। R भी देखो, R भी आराम से बना सकते हो, ये R है तो इसको इस तरीक़े से अगर नीचे से कर देते हैं, ऐसे R है ना, इसको इससे मिला दो तो 8 बन गया, तो 18 हो गया R। ठीक है, तो R 18 हो गया। S हो गया 1920 तो आप जान ही रहे हैं, 1920 हो गया। U हो जाएगा 21, इसी प्रकार से V 22, W 23, X 24, Y 25 एंड Z 26। तो काफ़ी सारा चीज़ जो है सो इसका प्लेस वैल्यू इसी के अंदर छुपा हुआ रहता है, तो आप लोगों को तैयार करने में इसको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीक़ा से हम लोग इसका प्लेस वैल्यू को याद करते हैं। तो रीजनिंग में प्लेस वैल्यू को याद करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, और जैसे जैसे ये वाला टॉपिक कंप्लीट होते चला जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, आप रीजनिंग में महारत हासिल करते चले जाएंगे। और रीजनिंग में ये जो प्लेस वैल्यू है सो मैक्सिमम अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको सारा का सारा रीजनिंग का प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। तो रीजनिंग का प्लेस वैल्यू के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से याद हो जाएगा। अब देखो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि बताइए किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से कौन कौन से प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से कौन कौन प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो देखो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से जो क्वेश्चन बनेगा, तो देखो पहला जो पैटर्न आता है सो नॉर्मल पैटर्न पे क्वेश्चन रहता है, मतलब कि आपको A B C D अप टू Z तक का पैटर्न पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, जो दूसरा पैटर्न होगा, पहला पैटर्न तो समझ में आ गया कि A से Z तक का जो पैटर्न है उस पर आपको क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा पैटर्न में और क्या सोच सकता है, चूँकि आजकल जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज होती हैं उसमें भी काफ़ी एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, उनको पता है कि क्वेश्चन में किस तरीक़ा से बच्चों को फंसाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना है कि किस तरीक़ा से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि हम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो पहला तो A से Z तक का सीरीज हो गया। दूसरा उल्टा सीरीज चलते हैं। उल्टा सीरीज का मतलब क्या हुआ, Z Y X अप टू इस तरीक़ा से D C B A, इस तरीक़ा से हम लोग कर जाते हैं। ये वाला सीरीज भी आपका मतलब कि जो पैटर्न है उसको उल्टा पैटर्न इसको कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, उल्टा पैटर्न। ठीक है, इसको उल्टा पैटर्न कहते हैं या फिर रिवर्स पैटर्न कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग रिवर्स पैटर्न लिख देते हैं, इसको रिवर्स पैटर्न कहा जाता है, रिवर्स पैटर्न। ठीक है, रिवर्स पैटर्न इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है थर्ड में, ये तो रिवर्स पैटर्न हो गया। ये थर्ड नंबर में
कौन सा आ गया, थर्ड में जो हम लोग लेकर के चलते हैं वो इवन सीरीज को लेकर के चलते हैं। इवन सीरीज का मतलब क्या हुआ बाबू, कि जितना भी आपका ऑड नंबर है उसको हटा दीजिए तो आपका इवन सीरीज बन जाएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मेरा ए है, ए हटा दिए, सी हटा दिए, तो मेरा क्या बना, बी बना, डी बना, तो बी बनेगा, फिर डी बनेगा, फिर तुम्हारा क्या बनेगा, एफ बनेगा, और इस तरीक़ा से क्या बनते चला जाएगा, एक्स बनेगा लास्ट में, और फिर जेड बनेगा लास्ट में। ठीक है, एक्स बनेगा और जेड बनेगा, तो ये क्या हो गया आपका इवन सीरीज इसको कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग सर, तो इसको बोलते हैं हम लोग इवन सीरीज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इवन सीरीज कहा जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि और कैसा क्वेश्चन बनता है इसमें, तो इसके बाद आता है आपका ऑड सीरीज का क्वेश्चन। तो जब इवन सीरीज आपको समझ में आ गया तो ऑड सीरीज समझना कोई बड़ा चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं सर। तो ऑड सीरीज क्या होता है, ऑड सीरीज होता है कि हम लोग जो इवन नंबर है उसको हटा देते हैं। जब हम लोग इवन वाला काउंटिंग को हटा देंगे तो हमारा बचेगा क्या, ऑड वाला काउंटिंग बचेगा। तो मान लो बी हटा दिए, डी हटा दिए, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ए बचेगा, सी बचेगा, ई बचेगा, और इस तरीक़े से कहाँ तक चला जाएगा। तो ये तो जेड है इवन सीरीज, तो हमारा वाई तक जाएगा, तो ये एक्स है तो ये हमारा कहाँ तक चला गया, डब्लू तक चला गया। ठीक है, तो ए सी ई कहाँ तक चला गया, ये वाई तक चला गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग सर, तो इसको बोलते हैं ऑड सीरीज, ऑड सीरीज कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, इसके बाद क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहला हाफ सीरीज को तो सेम रहने दिया जाए, यानी कि ए से लेकर के एम तक तो सेम रहने दिया जाए, ए से एम तक तो सेम रहने दिया जाए, लेकिन एन से लेकर के जेड तक के पैटर्न को चेंज कर दिया जाए। मतलब कि पहले जेड लिख दिया जाए और फिर लास्ट में एन लिख दिया जाए। मतलब कि हाफ को सेम रखें, हाफ को हम उल्टा रिवर्स पैटर्न पे कर दिए। क्या किया यहाँ पे सर, तो यहाँ पे हाफ को तो सेम रखे और हाफ को हम लोग क्या कर दिए, उल्टा सीरीज में डाल दिए। ठीक है, उसके बाद का क्या आता है, उसके बाद जो आता है वो ये आ सकता है आपका कि जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट वाला सीरीज जो है इसको हम लोग रिवर्स पैटर्न पे रखें, और जो लास्ट वाला जो सीरीज है उसको हम लोग फर्स्ट हाफ को रिवर्स पैटर्न पे रख सकते हैं, और सेकेंड हाफ को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड हाफ को हम लोग सेम पैटर्न पे रखते हैं। तो रखते हैं चलिए, यानी कि एम से लेकर के शुरू करते हैं, ए तक आ जाते हैं, और जो इधर का जो पैटर्न है उसको सेम रहने देते हैं। एन से शुरू करते हुए हम लोग कहाँ तक चले जाते हैं, जेड तक चले जाते हैं। एन से शुरू करते हुए हम लोग कहाँ तक चले गए, जेड तक चले गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्चुअल में देखा जाए। और एक जो लास्ट जो इसमें आता है वो आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। क्या आएगा इसमें, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज पे भी क्वेश्चन बेस्ड होता है। क्या आएगा इसमें, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज पे भी क्वेश्चन इसमें बेस्ड होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज पे भी क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो समझ में आ गया, सारा का सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो ये टोटल 7 पैटर्न से क्वेश्चन रीजनिंग के अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट में टोटल 7 प्रकार से आप क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं, 7 प्रकार से। तो आपको तो पता चलेगा कि किस किस प्रकार से हम क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि चलिए पहला पैटर्न पर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीक़ा से हम लोगों को क्वेश्चन को करना है, और पहले पैटर्न पर क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है सो समझेंगे। जो पहला पैटर्न है, सेम पैटर्न जो कि नॉर्मल हम लोग देखा जाता है, उसमें क्या होता है सो समझेंगे ज़रा सा। ठीक है, अगर हम इस पैटर्न को लिखते हैं, फर्स्ट पैटर्न को अगर हम देख के चलते हैं बाबू, तो फर्स्ट पैटर्न में क्या होगा, फर्स्ट पैटर्न में आएगा आपका क्या, तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कहाँ तक चला गया आपका, एक्स वाई जेड। मतलब कि जो नॉर्मल पैटर्न, जो सेम पैटर्न पे बारे में बात करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। मतलब फर्स्ट पैटर्न हो गया ये आपका। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें बायां और दायां का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कि आदमी को समझने में प्रॉब्लम होता है कि लेफ़्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। तो देखो, तो लेफ़्ट क्या होता है और राइट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। तो लेफ़्ट क्या होता है, जो इसका लेफ़्ट है ना, वही देखो जो हमारा लेफ़्ट है वो भी इसका लेफ़्ट है, यानी कि ये हो गया आपका लेफ़्ट साइड, और जो हमारा राइट है, हमारा जो राइट हो रहा है वो इसका भी राइट हो गया। तो ये हो गया क्या, इसका राइट एंड भी बोल सकते हो या राइट साइड भी बोल सकते हो। ठीक है, राइट एंड भी बोल सकते हैं इसको हम, या हम लोग इसको राइट साइड भी बोलते हैं। लेफ्ट एंड हो गया ये, तो ये हो गया आपका लेफ्ट एंड और ये हो गया आपका राइट एंड। मतलब कि जो नॉर्मल सीरीज में अगर देखा जाए, नॉर्मल सीरीज में अगर देखा जाए तो हमारा जो लेफ़्ट है, वो इसका लेफ़्ट हुआ, और हमारा जो राइट हुआ वो इसका राइट हुआ। ठीक है, हमारा जो लेफ़्ट हुआ, देखो हमको देखो, ये हमारा जो राइट हुआ, हमारा जो लेफ़्ट हुआ सो इसका हुआ, हमारा जो राइट हुआ सो
इसका हुआ, मतलब कि जैसे हम लोग हैं वैसे ही है, रिवर्स पैटर्न में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जो फिलहाल देख रहे हैं वो फिलहाल देख रहे हैं कौन सा, नॉर्मल पैटर्न पे जो क्वेश्चन आता है सो। तो देखो इसको हम लोग क्वेश्चन बेस पे समझेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि 6 to the right of 10th from the left। जैसे मेरे पास क्वेश्चन पहला नंबर ये हुआ कि 6th to the right of 10th from the left। अब देखो बहुत अच्छा से समझेंगे हम लोग क्या होता है सो, ठीक है। देखिएगा, देखिए 6th to the right of 10th from the left। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो इसको लिखेंगे बाएं से 10वें के दाएं छठा, बाएं से 10वें के दाएं छठा, ठीक है, बाएं से 10वें के दाएं छठा। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, कितना आरामदायक क्वेश्चन है, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है कि 6 to the right of 10th from the left। और हिंदी में अगर बात किया जाए तो बाएं से 10वें के दाएं छठा, बाएं से 10वें के दाएं छठा, ठीक है। तो देखो इसको क्वेश्चन को बनाते किस तरीके से सो देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं, अब देखो पहले इसमें 4 पैटर्न होता है, 4 पैटर्न क्या क्या होता है कि अगर आपका सेम पैटर्न रहे तो क्या होगा, और अगर आपका डिफरेंट पैटर्न रहे तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपका सेम पैटर्न रहे तो क्या होगा, और अगर आपका डिफरेंट पैटर्न रहे तो क्या होगा। तो देखो इंग्लिश में भी बात करते हैं हम लोग, और हम लोग इंग्लिश में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या होगा, और अगर हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या होगा, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इंग्लिश में बारे में बात किए तो अगर हमारे पास दोनों लेफ़्ट रहता, अगर मान लो यहाँ भी लेफ़्ट रहता, यहाँ तो लेफ़्ट है, यहाँ भी लेफ़्ट रहता, तो लेफ़्ट और लेफ़्ट, अगर हम लोग लेफ़्ट और लेफ़्ट को लेकर के चलेंगे ना तो ये हमेशा क्या होगा, घटेगा, माइनस होगा। समझ में आ गया, लेफ़्ट और लेफ़्ट को लेकर के चलेंगे तो ये हमेशा माइनस होगा। यानी कि हिंदी में बोला जाए तो यदि बायां और बायां को लेकर के चलेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा ये माइनस होगा, ठीक है। वहीं अगर लेफ़्ट और राइट को लेकर के चलेंगे, लेफ़्ट और राइट को लेकर के चलेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे भी लेफ़्ट और राइट यानी कि बायां और दायां को लेकर के चलेंगे तो हमेशा आंसर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। बायां और दायां को लेकर के चलेंगे तो आंसर प्लस होगा। वहीं अगर राइट और राइट को लेकर के चलेंगे तो क्या होगा बाबू, राइट और राइट को लेकर के चलेंगे तो भी आंसर क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि हम क्या बता रहे थे कि सेम वाला में माइनस, दायां और दायां को लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, आपका माइनस होगा। वहीं अगर राइट और लेफ़्ट को लेकर के चलेंगे, राइट और लेफ़्ट को लेकर के अगर हम लोग चलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आंसर प्लस होगा। तो राइट और लेफ़्ट को लेकर के चलते हैं अगर आंसर प्लस होगा, राइट और लेफ़्ट को लेकर के चलते हैं, सॉरी, दायां और बायां को लेकर के चलेंगे तो आंसर क्या होगा, दायां ले लिए और यहाँ पे बायां लेकर के चलते हैं तो आंसर मेरा क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन थोड़ा सा देखो आंसर जो देने का तरीका होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देख रहे हैं या क्वेश्चन को आप हिंदी में देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देख रहे हैं तो आपको जो जवाब देना है वो हमेशा शुरू करना है यहाँ से, यानी कि आपका जो जवाब आएगा वो लेफ़्ट आएगा, ठीक है। और अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को शुरू करना है हमेशा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करेंगे, शुरुआत से करेंगे। अगर आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो क्वेश्चन को शुरू करेंगे आप लास्ट से, अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो क्वेश्चन को शुरू करेंगे आप शुरुआत से, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर लेफ़्ट और लेफ़्ट है तो लेफ़्ट और लेफ़्ट में तो दिक्कत नहीं है कि आंसर मेरा जाएगा किस में, लेफ़्ट में आएगा। अगर मेरा लेफ़्ट और राइट है लेकिन हम इंग्लिश में लेकर के चल रहे हैं तो हम क्या बताएं कि आपको जो आंसर देना है वो राइट से देना है, तो यहाँ पर प्लस होगा लेकिन कहाँ से होगा, राइट से होगा सर। अगर ये राइट है तब तो हमको आंसर देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर राइट और लेफ़्ट है तो हम क्या बताएं कि आंसर आपको इंग्लिश में कहाँ से देना है, दाईं तरफ से देना है, यानी कि लास्ट से देना है। तो लास्ट कौन सा है यहाँ पे, राइट, सॉरी लेफ़्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर कहाँ से देंगे हम लोग, लेफ्ट से। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे दिया हुआ है बस वैसे वैसे, यहाँ पे बायां है तो बायां से लेफ्ट से, यहाँ पे बायां है तो बायां से, यहाँ पे दायां है तो दायां से, यहाँ पे दायां है तो दायां से। इस तरीक़ा से हम आंसर दे सकते हैं, कोई तरीका हमको दिक्कत नहीं है यहाँ पे,
ठीक है। बायां दायां हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कैसे होता है। सो ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखिए ये क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन अब देखिए कितना ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। इसको मिटा देते हैं फिलहाल और आगे की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन को देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। तो देखिए कैसे होता है क्वेश्चन को सॉल्व। मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे वो क्या दिया हुआ है, 6th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट, 6th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट। हमको क्वेश्चन को इंग्लिश में शुरू करना है तो कहाँ से शुरू करना है, लेफ्ट से, मतलब कि बायां से 10वां, ठीक है, लेफ्ट। 6 टू द राइट किसका, 6 टू द राइट मतलब उसके बाद क्या, 10th फ्रॉम द लेफ्ट। 6 टू द राइट किसका है, 6 टू द राइट 10th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में 10वां से, लेफ्ट में 10th से राइट 10वां, राइट 10वां, सॉरी राइट का छठा। तो हम क्या बताए थे कि इसमें जो आंसर हम लोग देते हैं वो कहाँ से देते हैं, तो ये वाले एंड से देते हैं, ये वाले एंड से देते हैं। तो ये वाला जब एंड से देंगे हम लोग तो यहाँ पे मेरा क्या आया है, यहाँ पे मेरा लेफ़्ट आया है। तो लेफ़्ट 10वां से राइट छठा, तो क्या होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो कहाँ, लेफ़्ट 16, और लेफ़्ट 16 कितना होता है बताइए, ओ के नज़दीक है 16, यानी कि पी। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पी। ये ठीक है, लेफ्ट हो गया कितना 16 नंबर, और ये आंसर कितना हो गया इसका, पी। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में 16 नंबर हो गया आपका पी। मतलब कि वहीं अगर हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो हम लोग बाएँ से 10वां, बाएँ से 10वां के दाएँ छठा, यानी कि आंसर कहाँ से देना होगा हमको, लेफ्ट से। तो लेफ्ट 16 अर्थात पी, यानी कि अगर हम लोग इसको लेकर के चलेंगे तो भी सही है, इसको लेकर के चलेंगे तो भी सही है। मतलब हमको कोई किसी भी तरीक़ा से परेशानी नहीं है। अब क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग आराम से समझ सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, हम आराम से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को हम लोगों को किस तरीक़ा से डील करना है। तो कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि बताइए किस तरीक़ा से हम लोगों को क्वेश्चन को करना है। अब मैं से मान के चलते हैं कि अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बाएं से 9वां के दाएं 8वां, मान के चलते हैं कि बाएं से 9वां के दाएं 8वां क्वेश्चन है आपका, बाएं से 9वां। 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट में देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाएं से 9वां, बाएं से 9वां के दाएं छठा, के दाएं छठा। क्या इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 6 टू द राइट, 6 टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट, 9th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो हम अगर आंसर बाएं, अगर हम आंसर हिंदी वाले को देख करके देते हैं तो आंसर हिंदी वाले में देखने के लिए हमको कहाँ से लेके चलना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना पड़ेगा। तो शुरू से अंत में, तो ये लेफ्ट से 9वां के दाएं छठा, के दाएं छठा, यानी कि दायां है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा ऐड हो जाएगा। आंसर हमको देना है इस एंड से, तो लेफ्ट से 9 6 15, 15 क्या होता है आपको पता है, ओ, 15 क्या हो गया, ओ हो गया। तो ये तो आप लोगों को पता है। अगर हम ये वाला किससे लिए हैं, हम हिंदी से लेकर के चलते हैं, हिंदी से। अगर हम इंग्लिश से लेते हैं तो इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में अगर हम लेके चलते हैं तो सेम चीज़ हमको राइट से लेना है। लेफ्ट से 9th, लेफ्ट से 9 के राइट, के राइट 6, के राइट 6, के राइट 6, यानी कि लेफ्ट से 15, और लेफ्ट से 15 हमको पता है कितना होता है, ओ होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि किस तरीक़ा से, तो इसके बेस पे हम लोग काफ़ी सारा क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग बने रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और हम आप लोगों को काफ़ी अच्छा कंटेंट इसमें प्रोवाइड कराने वाले हैं। और ये जो 47 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद रीजनिंग में कहीं से भी आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरे पास, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाएं से 9वां के बाएं 5वां, बाएं से 9वां के बाएं 5वां, बाएं से 9वां के बाएं 5वां, के बाएं 5वां, ठीक है। यह 6 टू द लेफ्ट, 6 टू द लेफ्ट ऑफ, 6 टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट, 6 टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, अगर हम लोग हिंदी में लेकर के चलते हैं तो बाएं से 9वां, बाएं से 9वां के बाएं छठा, के बाएं छठा। तो बाएं से 9वां के बाएं छठा क्या होगा, L3, L3, चूँकि यहाँ पे
सेम है, और सेम के बारे में हमको पता है कि सेम क्या होगा, सेम हमेशा यहाँ पे घटेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या होगा, हमेशा की तरह घटेगा, यहाँ पे सेम है तो घटेगा, ठीक है, समझ में आ गया। सेम है तो क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। ये तो आप लोगों को क्लियर है। सेम क्या होता है, घटता है। तो लेफ्ट में से 9 से लेफ्ट से 6 गया तो कितना बचा, लेफ्ट में 3, और 3 बायां से तीसरा क्या होता है, बायां से तीसरा सी होता है। किसको पता नहीं है, इससे बताइए, सी होता है बायां से तीसरा, ठीक है। अगर हम यहाँ से दायां, अगर इसमें भी क्वेश्चन अगर हम नीचे वाला लेकर के चलते हैं तो हम राइट से लेकर चलेंगे इंग्लिश में, तो लेफ्ट से 9 के लेफ्ट 6, तो लेफ्ट से 9 के लेफ्ट 6 कितना होगा, लेफ्ट से 9 के लेफ्ट 6, यही चीज़ सेम चीज़ हो गया। समझ में आ गया, क्वेश्चन तो दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, बायां से 17वां के बायां 5वां, बायां से 17वां के बायां 5वां, बायां से 17वां, बायां से 17वां, बायां से 17वां के बायां 5वां, के बायां 5वां। इसमें काफ़ी सारा पैटर्न होगा। इसमें हो सकता है कि एक ऐसा पैटर्न भी आएगा जिसमें आप लोगों को 9 मान लेते हैं कि यहाँ पे 9 फ्रॉम द 9 बड़ा हो गया, यहाँ 6 छोटा है ना। यहाँ पे देखिएगा कभी ऐसा आएगा कि ये बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा, यानी कि नेगेटिव में चला जाएगा। तो नेगेटिव वाला को किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो बायां से 17वां के बायां 5वां, तो बायां से 17वां के बायां 5वां क्या होगा, लेफ्ट से बात कर रहा है, बायां से 17वां के बायां 5वां, यानी कि लेफ्ट से कितना हो जाएगा, ये 12 और 5 17, 12 कितना होता है, L। तो इसका आंसर क्या हो गया, L, ठीक है। बायां से 17 कितना आंसर हो गया इसका, L हो गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर बात करते हैं, मान लेते हैं कि अब राइट वाला किस तरीक़े से सॉल्व करेंगे, राइट तरफ से अगर दिया हुआ रहे तो राइट वाला किस तरफ से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम कितना नंबर क्वेश्चन तक कर लिए, 3 नंबर तक। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास ये है कि बताइए राइट से 15 नंबर क्या होगा। लो, अब हमको जो काउंटिंग दिया हुआ है, काउंटिंग जो हम लोगों को दिया हुआ है वो किससे दिया हुआ है, वो तो काउंटिंग हमारा लेफ्ट से दिया हुआ है, लेकिन हमको पूछ दिया क्या, राइट से क्या होगा। तो याद रखना कि जो टोटल होता है ना, वो टोटल हमेशा क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 होता है। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 होता है, ठीक है। टोटल का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल इज इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। और हम लोगों को अच्छे से पता है, बढ़िया से पता है कि जो टोटल किसी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में होता है, अल्फ़ाबेट वो कितना होता है, 26। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए लेफ्ट प्लस राइट 26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। इसको अगर हम इधर लेकर के आते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 इज इक्वल टू लेफ्ट और प्लस में क्या हो जाएगा, राइट। यानी कि अगर हमको कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ में चेंज करना हो, यानी कि अगर हमको राइट को लेफ्ट में चेंज करना हो तो भी हम 27 से माइनस कर देते हैं, और अगर हमको लेफ्ट को राइट में चेंज करना है तो भी हम 27 से माइनस करके उसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। कभी भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा हमको कमेंट करके आप लोग, ठीक है। अब देखो बस सिंपल सा बात है, 15 है यहाँ पे लेकिन राइट से है, हमको तो आंसर पता है लेफ्ट से। तो लेफ्ट से करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 27 से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 27 से माइनस कर दो तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 27 माइनस का 15, यानी कि लेफ्ट से कितना हो जाएगा, ये 12। और 12 कितना होता है, तो 12 तो बाबू खुद ब खुद L ही होता है, खुद ब खुद क्या होता है, L ही होता है। और अगर ये भी नहीं पता है ये वाला, तो आप लोगों को अपोजिट वैल्यू याद करना पड़ जाएगा, ठीक है। जो कि अपोजिट वैल्यू याद करेंगे तो आगे के टाइम में, जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर मेरे पास R15 है तो लेफ्ट से, तो हम क्या करेंगे कि बस इसका डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिए। तो वैल्यू 15 नंबर पे क्या होता है, तो 15 नंबर पे O होता है, तो O 15 नंबर पे होता है ना। तो हमको इसका चाहिए, हम राइट से ना 15 देख रहे हैं, हमको तो चाहिए लेफ्ट से वैल्यू। तो लेफ्ट से वैल्यू क्या हो जाएगा, O जो 15 है तो इसका उल्टा होता है L। अगर आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में देखेंगे तो A का उल्टा जैसे Z होता है, B का उल्टा D होता है, उसी प्रकार B का उल्टा Y होता है, उसी प्रकार से आपका O का उल्टा क्या होता है, L होता है। तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, जो नॉर्मल सीरीज जो होता है उसमें किस तरीक़ा से ऐड होता है, कब वो ऐड होता है, कब वो सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कब वो ऐड होगा, कब वो सब्ट्रैक्ट होगा, कब हमको दायां से काउंट करना है, कब हमको बायां से काउंट करना है, कब हम लोगों को
अगर किसी नंबर को चेंज करना है, अगर हमको दायां दिया हुआ उसको बायां में चेंज करना है तो किस तरीक़ा से करना है, किसी नंबर को चेंज करना है, अगर बायां दिया हुआ अगर उसको दिया गया हो कि अगर दायां में चेंज करना हो तो किस तरीक़ा से करना है। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक में इसके बारे में देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का वीडियो होगा वो क्या होगा, इसके आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। तो चैनल को जितने भी ज़्यादा लोग तक पहुँचा सके पहुँचाइए, और इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे तब, और अगर अच्छा नहीं लगे तो आपके हाथ पे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम सेशन को समाप्त करते हैं और हम आगे कल देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो चलिए, बाय बाय।